आपको अंधविश्वास व पाखंडवाद से बचने के लिए मैं आज के इस प्रोग्राम को 4 दिव्य ज्ञानियों से इस चैनल को जुड़वा रहा हूं। आप सभी ध्यान से देखें व सुने। आप सभी भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हो या सभी लोग देख रहे हो तो सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें और 4 पाखंडी पंडित व शास्त्रियों का दिव्य ज्ञान ध्यान से सुने। आज के इस पोस्टमार्टम में ऐसे 3 लोगों का पोस्टमार्टम जो अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा के बिजनेस में जबरदस्त माल पीट रहे हैं साथियों। पहला नाम है बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। दूसरा नाम है राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। तीसरा नाम है अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। तीनों लोगों में एक बात कॉमन है कि तीनों का ही जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मगर अफसोस मनुस्मृति के नियमों के हिसाब से इन तीनों लोगों को ब्रह्मा के मुख से पैदा होने चाहिए था, मगर तीनों की ये जानकारी खंगालते हैं ये तीनों का ही जन्म वैसे ही हुआ जैसे सामान्य मनुष्य का होता है, मतलब हमारा आपका जैसे हुआ है। आज इन तीनों की चर्चा क्यों? चर्चा की वजह है कि प्याज व लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इन तीनों ही बिचौलियों ने मतलब आपके मिट्टी के या पत्थर के ईश्वर के बीच में यही वो बिचौलिए हैं जो आपके मन की बात आपके ईश्वर तक पहुंचाने का ठेका लिए रहते हैं। दरअसल ये बात ईश्वर की बिचौलियों व मेरे बीच की है, इसलिए आपकी नाजुक भावनाएं आहत ना हो तो बेहतर है। ये परम शक्तिशाली ईश्वर के बिचौलिए हैं। ये इतने परम शक्तिशाली हैं कि आपके सीधे सीधे रोग क्या है उसका पर्चा बना देते हैं, बिना पूछे आपका भविष्य बता देते हैं, बिना पूछे आपकी भविष्यवाणी बता देते हैं। इसलिए आपकी नाजुक भावनाओं को आहत मत करिएगा। ये इतने ताकतवर हैं कि चाहे मुझसे नाराज हो जाएं तो दूर बैठकर मुझे भस्म भी कर सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं, और ज्यादा नाराज हो जाएं तो मंत्र पढ़ करके या पानी फूंक करके मेरा सर्वनाश भी कर सकते हैं। मैं असली मुद्दे पर आता हूं। दरअसल बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पाखंड व निस्वाद में डूबे उनके एक अंध भक्त ने पूछा कि गुरुजी प्याज व लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसे रिएक्शन दी जैसे तनु वैक्स मनु फिल्म में एक फर्जी प्रोफेसर ने रिएक्शन दी थी। क्योंकि उनको सवाल का जवाब का पता नहीं था, उन्होंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों को रिएक्शन पहले देखिए। Any question? Sir, which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? Good question. You are a good question. प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। साथियों, अब परम ज्ञानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का इस पर उत्तर भी सुन लीजिए, इनका दिव्य ज्ञान भी सुन लीजिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रिएक्शन देख करके इतना तो तय है कि उनको उत्तर का पता नहीं था, लेकिन अंध भक्त को गुरुजी जो भी बता दें उसको शेर स्वभाव से स्वीकार कर लेता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और परम ज्ञानी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। उन्होंने क्या उत्तर दिया, जरा उनका उत्तर भी सुन लीजिए, उनका दिव्य ज्ञान भी सुन लीजिए। उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब 2 परम ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक कह रहा है कि राक्षस के मल, और मल का मतलब आप जानते वो मैं भी जानता हूं। दूसरा कह रहा है कि प्याज का जन्म कुत्ते के अंडकोश से हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब तीसरे परम ज्ञानी की एंट्री होती है
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये अवधेशानंद गिरी महाराज के पुत्र हैं, परम ज्ञानी है। इनका भी दिव्य ज्ञान सुन लीजिए। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। मुझे लगता है कि इन तीनों में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ज्यादा स्मार्ट हैं। इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई, लेकिन लहसुन व प्याज को अमृत भी बता दिया। जरा इनका भी दिव्य ज्ञान सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद से अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। साथियों, अब चौथा परम ज्ञानी पंडित प्रशांत मुकुंद प्रभु जी महाराज जी अंधविश्वास पाखंडवादी ज्ञान में पूरी तरह से जकड़े हुए। श्री प्रशांत मुकुंद जी महाराज अपने दिव्य ज्ञान में बता रहे हैं कि राक्षस की हड्डी से प्याज का जन्म हुआ, राक्षस के खून से लहसुन का जन्म हुआ। आप जरा इनका भी दिव्य ज्ञान सुन लीजिए। इन्होंने समुद्र मंथन की कथा तो पूरी सुनाई, जो इस प्रकार है। पंडित जी कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने अमृत को प्रदान किया। अंत में 14 रत्न निकले, कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकले, जिसको बांटने के लिए असुरों में युद्ध चल रहा था। असुर कह रहे थे कि हम पिएंगे, देवता कह रहे थे कि हम पिएंगे, तो देवता और असुर संग्राम शुरू हो गया। इतने में भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया और भगवान ने उस मोहिनी रूप को लेकर कुंभ कलश को अपने हाथों में लिया और कहा, असुरों और देवताओं, आप दोनों क्रम से बैठ जाएं, मैं दोनों का ही समान रूप से पान कराऊंगी। तो देवता एक तरफ और असुर एक तरफ बैठ गए। असुरों ने पूछा पहले किसको पिलाएंगे। भगवान ने बड़ी चालाकी से कहा कि देखो भाई, ऊपर ऊपर पानी होता है, नीचे नीचे गाढ़ा अमृत होता है। भगवान ने कहा देवताओं को पहले पतला पदार्थ पिला देता हूँ, बाद में गाढ़ा पदार्थ आप लोगों को पिला दूंगा। मोहिनी उदाहरण किए भगवान की बात पर सभी सहमत हो गए, सभी दृढ़ हो गए, सभी प्रभावित हो गए। अब भगवान ने देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। जब राक्षसों ने देखा कि कुंभ खाली होता जा रहा है, तब अचानक से एक राहु नाम का राक्षस देवताओं की लाइन में बैठ गया। फिर राहु ने भी अमृत का पान कर लिया। वह सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। इसके बाद सूर्य चंद्रमा चिल्लाए, हे भगवान, आपने इसको अमृत क्यों पिला दिया? ये तो असुर है, राक्षस है। तुरंत ही भगवान ने चालाकी से अपना मोहिनी रूप धारण त्याग करके सुदर्शन चक्र से बड़ी तेजी के साथ उस राक्षस का सिर काट दिया। लेकिन उसने अमृत तो पी लिया, इसलिए उसका धड़ और सिर अमर तो हो गया। तब उसके धड़ और सिर से कुछ हड्डी व खून इस धरा पर गिरा, जिससे हड्डी से लहसुन पैदा हुआ और जो खून गिरा उससे प्याज पैदा हुआ। अब आप सोचकर बताओ कि हड्डी से लहसुन पैदा हो सकता है क्या? खून से प्याज पैदा हो सकता है क्या? इसी को पाखंडवाद कहते हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं को हमारे देश से भगा देना चाहिए। ऐसे पाखंडी शास्त्रियों को हमारे देश से भगा देना चाहिए। तभी हमारे देश से पाखंडवाद, अंधविश्वास मिट सकता है। साथियों, तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने अमृत को प्रदान किया। 14 तत्व निकले, अंत में एक अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकले, जिसको बांटने के लिए युद्ध चल रहा था असुरों में। कि असुर कहते थे हम पिएंगे, और दानव कहते थे, जो सुर थे, देवता थे, वो कहते थे हम पिएंगे। तो देवता और असुर संग्राम प्रारंभ हो गया था। इतने में भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया और भगवान ने उस मोहिनी रूप को लेकर के उस कुंभ को अपने हाथ में लिया और कहा, असुरों और देवताओं, आप दोनों क्रम से बैठ जाएं, मैं दोनों को ही समान रूप से इसका पान कराऊंगी। भगवान ने इस प्रकार से लीला रची। असुर एक साइड बैठ गए और देवता एक साइड। असुरों ने पूछा पहले किसको पिलाएंगी? तो भगवान ने बड़ी ही चालाकी से कहा, भगवान कहते हैं
कि देखो ऊपर ऊपर तो पानी होता है और नीचे नीचे गाढ़ी मलाई होती है। आपने भी देखा होगा एक मटके के अंदर ऊपर ऊपर पतला पदार्थ और नीचे गहरा गाढ़ा पदार्थ होता है। तो भगवान ने कहा पहले देवताओं को पतला पदार्थ पिला देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को गाढ़ा पदार्थ अमृत का दूंगी। तो इस प्रकार से भगवान के उस मोहिनी रूप वचन पर सभी प्रभावित हो गए, सब फंस गए और देवताओं को पहले बांटना प्रारंभ किया। लेकिन कुंभ धीरे धीरे उसका निचला स्तर ऊंचा होता जा रहा था। इस बात को देखकर एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। राहु ने कहा अरे ये कैसे हो गया कि ये कुंभ का निचला हिस्सा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारे साथ कोई चालाकी हुई है। वो जाकर के देवताओं के लाइन में क्रम में बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। लेकिन जाकर भी बैठा तो कहाँ बैठा, इधर सूर्य थे इधर चंद्रमा। शास्त्र कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ये दोनों भगवान की नेत्र हैं, दो नेत्र। दोनों नेत्रों के बीच में अगर यहाँ मक्खी आके बैठे या मच्छर आके बैठे तो दिखता है ना। तो जाकर भी ये असुर बैठा तो कहाँ बैठा, दोनों नेत्रों के बीच में। तुरंत सूर्य चंद्रमा चिल्लाए हे भगवान आपने जिसको अमृत दिया है ये तो असुर है। तुरंत भगवान ने अपना मोहिनी रूप त्याग करके सुदर्शन चक्रधारी रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से एक ही पल में भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन उसने अमृत तो पी लिया था, इसलिए उसका धड़ और सर दोनों ही क्या हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए। उसका मुख ऊपर उड़ने लगा और धड़ नीचे चलने लगा। और उसके जब गर्दन कटी तो उसके कुछ भाग से हड्डी और खून इस धरा पर गिरा, जिसमें से हड्डी से लहसुन उत्पन्न हुआ और जो खून गिरा उससे प्याज उत्पन्न हुआ। आप समझ रहे हैं ना, खून से प्याज और हड्डी से लहसुन, मतलब कि ये तमोगुणी पदार्थ जिसमें राक्षसी वासनाएं होती हैं, उस प्रकार का ये भोज्य पदार्थ। डॉक्टरों की अगर हम माने तो प्याज व लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरस तत्व होते हैं। उसमें एक तत्व पाया जाता है एलियम, जिसकी दवा सर्दी व जुकाम के काम में आती है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन D6, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन, थायमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में रक्त शोधक का काम करते हैं, मतलब रक्त को शुद्ध करते हैं। लहसुन वजन बढ़ने से भी रोकता है। प्याज शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है। डायबिटीज में इसकी दवाई काम आती है। हाई ब्लड प्रेशर व त्वचा रोगों में, वाल संबंधी रोगों में लहसुन व प्याज से बचने वाली दवाई काम आती है। तो क्या आयुर्वेद में तो इसके लाभ ही लाभ बताए हैं? ऐसे कतई नहीं है, मगर विज्ञान ये कतई नहीं कहता कि प्याज व लहसुन खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर कहता है कि जिसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। ऐसा सभी तत्वों के बारे में कहा गया है। किसी भी चीज की मात्रा शरीर में आवश्यकता से अधिक शरीर को नुकसान ही करती है। मगर भक्तों के कई ऐसे दरबार हैं जहाँ लहसुन व प्याज खाना वर्जित माना जाता है। ऐसे कई दरबारों को घाटे वाले दरबार भी कहा जाता है, मगर ऐसे घाटे वाले दरबारों को मैंने कभी फायदे में आता नहीं देखा है। इन चारों परम ज्ञानियों, दिव्य ज्ञानियों के शिष्य भी लाखों की संख्या में हैं। इन कथावाचकों को लाखों की संख्या में अंध भक्त बैठकर सुनते हैं, लेकिन ये चारों ही आपको विज्ञान से दूर रख करके आपके दिमाग में पाखंडी अंधविश्वास से परिपूर्ण बातें ढकेलते जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपकी उम्र बेशक ज्यादा हो गई है, भले ही आप इस मूर्खता में पड़े रहो, लेकिन अपने घर के बच्चों, विशेष करके बेटी और महिलाओं को इन पाखंडी बाबाओं, मौलवियों, हकीमों, ज्योतिषाचार्यों, कथावाचकों, जादू टोना, झाड़ फूंक करने वालों से दूर रखिए। तमाम सारी खबरें ऐसी आती हैं कि कहीं संतान प्राप्ति के नाम पर, कहीं अच्छे नंबर के नाम पर, कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर, तमाम जगह से इन पाखंडियों ने बच्चों के साथ में गलत हरकतें की हैं। अपने अंधविश्वास के कारण इनका भविष्य अंधकार में मत डालिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन पाखंडियों के मंदिरों में, भागवत कथाओं में जाना बंद करिए। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर कल मैं सुबह आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान।